आप देख रहे हैं अनहोनी। इस कहानी के पिछले भाग में अब तक आपने जाना कि गांव में हो रही रहस्यमय मौतों का पता लगाने के लिए हम चार दोस्तों ने रात को गांव में पहरेदारी करने का तय किया। उसी रात हम लोग पहरेदारी करने निकल पड़े। इधर उधर घूमते हुए एक बार मैं और शुभम उस खंडर में गए, मगर हमें वहां सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं मिलता है। तभी शुभम को हल्का होने की जरूरत महसूस होती है, लिहाजा शुभम उस खंडर के पीछे चला जाता है। थोड़ी देर बाद शुभम वापस आता है, मगर तभी मुझे पीछे से शुभम की आवाज आती है। मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो शुभम खंडर के पास ही खड़ा होता है। तभी हमें किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। जब हम लोग उस आवाज के पास पहुंचते हैं तो वहां खून ही खून फैला होता है। उस खून का पीछा करते हुए हम लोग जंगल में पहुंचते हैं, जहां से हम चारों अलग अलग हो जाते हैं। उस जंगल में थोड़ा आगे जाते ही मुझे एक आदमी दिखता है, जो कि अपने हाथों से जमीन पर गड्ढा खोद रहा था। वो आदमी आधा कटा हुआ था, जिसका कि सिर्फ कमर से ऊपर तक का ही हिस्सा दिखाई पड़ रहा था। तभी उस आदमी ने मेरी तरफ पलटा। अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग को अब तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस आदमी के पलटते ही मुझे उसका चेहरा दिखा। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी और साथ ही उसका मुंह, जो खून से पूरी तरह से सना हुआ था। तभी वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। हैरानी वाली बात तो ये थी कि उसका आधा कटा हुआ शरीर हवा में उड़ते हुए मेरी तरफ आ रहा था। वो आदमी जैसे जैसे मेरे करीब आ रहा था, वैसे ही मेरे पैर जमीन में धंसते जा रहे थे। मैं भागने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर मैं अपने पैरों को जमीन से निकाल ही नहीं पा रहा था। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। इतने में ही मेरे सारे दोस्त वहां आ पहुंचे, जिनके आते ही वो आदमी मेरी आंखों के सामने ही हवा में धुआं हो गया और इसी के साथ ही मेरे पैर भी अपने आप ही जमीन से बाहर निकलने लगे। मैंने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर मेरे सारे दोस्त भी बहुत डर गए। फिर हम लोगों ने अपने अपने घर आ गए। अब तक लगभग सुबह हो चुकी थी, लिहाजा हम सब दोस्तों ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें भी पूरी बात बता दी। कुछ देर बाद गांव वालों से सलाह मशवरा करने के बाद ये नतीजा निकला कि अब से कोई भी रात को पहरेदारी नहीं करेगा और अंधेरा होने के बाद सब लोग अपने घरों में ही कैद रहेंगे और सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर मशाल जलाएंगे। हम सभी गांव वाले अपने अपने घर की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि तभी गांव के ही एक बुजुर्ग दादाजी ने हमें बताया कि आज से बहुत साल पहले भी इस गांव में ऐसा ही एक हादसा हो चुका है। पिछली बार तो हम गांव वालों को उन साधु महाराज ने बचा लिया था, मगर फिलहाल वो साधु बाबा गांव से बाहर हैं और जब तक वो नहीं आ जाते तब तक हमें एहतियात बरतना ही पड़ेगा। ये सुनकर हम सभी गांव वाले अपने अपने घर चले आए। अब बस हमें इंतजार था तो उन साधु महाराज के आने का। कुछ ही घंटों में दिन ढलकर शाम में तब्दील हो गया, जिसके साथ ही हम सारे गांव वालों ने अपने अपने घर के बाहर मसाले जला दी और चुपचाप घर का दरवाजा बंद करके अंदर ही बैठ गए। मेरा दिमाग अब तक ब्लैंक हो चुका था। बार बार मेरी आंखों के सामने वही कटा हुआ आदमी घूम रहा था। खैर किसी तरह से मैंने खुद को शांत किया और बिना खाना खाए ही सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, जिसने मेरी दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया। मैं जल्दी से बिस्तर पर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा कि तभी मुझे दरवाजे की उस तरफ से चंदू की आवाज़ सुनाई दी, जो मुझे दरवाज़ा खोलने को कह रहा था। मगर दरवाज़ा खोलने से पहले एक मर्तबा मैंने खिड़की से बाहर दरवाजे की तरफ झांका तो बाहर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल बाहर दरवाजे पर वही आधा कटा हुआ आदमी था, जो चंदू की आवाज़ निकाल रहा था। लिहाजा मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसे ही घर में बैठे बैठे सुबह हो गई। फिर जब मैंने दरवाज़ा खोला
घर से बाहर निकलते ही पर पता चला कि हमारे ही गांव का एक आदमी मारा गया है। उसके घर वालों से बात करने पर पता चला कि कल रात उसे कोई बुलाने आया था, मगर उसके दरवाजा खोलते ही किसी ने उसे पकड़कर खींच लिया और फिर उसका शरीर आधा कटा हुआ मिला। मुझे ये समझ आ गया था कि ये किसका काम है। खैरियत तो इस बात की थी कि कल रात मैंने दरवाजा नहीं खोला, वरना शायद आज उस आदमी की जगह मैं होता। इस घटना के बाद से गांव में दहशत और भी बढ़ गई थी और रात अब भी बाकी थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। क्या वो साधु महाराज दोबारा हमारे गांव को बचा पाएंगे और उनके गांव आने से पहले हमें क्या क्या झेलना पड़ेगा, क्योंकि रात अभी बाकी है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें इस कहानी का आखिरी भाग सिर्फ और सिर्फ अनहोनी चैनल पर। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी कहानी के आखिरी भाग के साथ।